राजधानी जयपुर में अलग अलग जगहों पर युवा छात्र शक्ति यानी प्रदेश का भविष्य सड़कों पर उतरा हुआ है और अपनी अपनी मांगों को लेकर भजनलाल सरकार से निवेदन कर रहा है। लेकिन इस भीषण गर्मी में तप रहे अभ्यर्थियों की आवाज सरकार और प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने, आरपीएससी भंग करने और आरएएस मेंस परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने के साथ साथ अब फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को भी पोस्टपोन करने की मांग जोर पकड़ने लगी। फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग बेरोजगार नेता मनोज मीणा के नेतृत्व में उठाई जा रही है। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में राजधानी के महेश नगर जेडीए पार्क में फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे छात्र अब अनशन पर बैठ चुके हैं। इस दौरान बीएड और एमए फाइनल ईयर के छात्र भी भारी संख्या में मौजूद हैं। इन छात्रों की मांग है कि फॉर्म में इन्होंने भरा अपेयरिंग के आधार पर, लेकिन उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा क्योंकि उनका अंतिम परिणाम अभी बाकी है। साथ ही परीक्षा की तिथि यूजीसी नेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की तारीख भी आपस में टकरा रही हैं। पूरे विषय पर मनोज मीणा ने कहा कि सरकार जल्द मामले का संज्ञान ले, अन्यथा ये युवा आंदोलन की राह पर चले जाएंगे। भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। साथियों, पिछले 7-8 दिन से लगातार हम भजनलाल सरकार से मांग कर रहे कि फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा तिथि को 3 महीने आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर हम सरकार के तमाम मंत्रियों से, भजनलाल जी से, तमाम अधिकारियों से मुलाकात करने गए और उनको हमारी समस्या से अवगत कराया कि हम चाह रहे कि इस एग्जाम को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए और उसके पीछे कारण यह है कि नेट यूजीसी का एग्जाम भी टकरा रहा है। एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर का अभी परिणाम नहीं आया। लाखों बच्चे वंचित रह जाएंगे एग्जाम में बैठने से और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं उसी दरमियान इन्होंने ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम में उसे टकरा रहा है। तो ये मांगों के लिए हम लगातार सरकार से कहते रहे और पिछले 3 दिनों से हम आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिन हम धरने पे बैठे शहीद स्मारक, कल हमने खून से भी पत्र लिखा था और आज हम यहाँ महेश नगर में उपस्थित है और आज 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल भूख हड़ताल पे बैठा है, जिनमें से हमारे 2 गर्ल्स हैं, 3 हमारे लड़के हैं जो भूख हड़ताल आज से शुरू कर रहे हैं। मैं भजनलाल सरकार से कहना चाह रहा हूँ, आपके अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने हमसे आज वादा करा था कि 2 दिन में एग्जाम पोस्टपोन कर देंगे, लेकिन उनके 2 दिन भी खत्म हो गए और हमारा धैर्य का बांध अब टूट गया। और जब हमें लगा कि सरकार हमारे साथ में धोखा कर रही है तो मजबूरन हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है और आज ये बच्चे भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज ये किसी भी प्रकार का आज से कोई खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी ऐसी चीज नहीं लेंगे और कल से ये जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। इनके साथ में कुछ भी गलत होता है, ये बीमार पड़ते हैं, इनकी स्थिति खराब होती है, तो इसकी जिम्मेदार भजनलाल सरकार होगी। हमने 7-8 दिन तक आप पर भरोसा करा और भरोसा करके आपकी बात मानी। हमने आंदोलन उग्र नहीं करा, हमने भूख हड़ताल शुरू नहीं करी, हमारे बच्चे के टंकियों पर चढ़ने नहीं गए। हम आपके भरोसे बैठे रहे, हम अधिकारियों के भरोसे बैठे रहे। अधिकारियों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, एग्जाम का टकराव हो रहा है, आपकी तारीख निश्चित बढ़ेगी। लेकिन जब हमें लगा कि अधिकारी और सरकार दोनों ही मिलकर धोखा कर रहे हैं तो हमें आज मजबूरी में आके भजनलाल जी, आप एक बात का अनुमान रखना कि इन बच्चों को कुछ भी हुआ तो प्रदेश में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि 2 बहनें भी है, 2 बेटियां हैं, 3 लड़के हैं, 3 हमारे भाई है। अगर इनके साथ में कुछ भी होता है तो जवाबदेही आपकी है, आपकी सरकार की है। अभी भी समय है कि आप जल्द से जल्द आरपीएससी के नए अध्यक्ष यूआर साहू से बात करिए, अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि इस एग्जाम को 3 महीने के लिए स्थगित कर दीजिए। और अगर आप नहीं मानते हो तो फिर ये आंदोलन पूरे राजस्थान में आज से शुरू होगा और राजस्थान में हर जिले में फैलेगा। जयपुर में भी आंदोलन चलेगा और हर जिले में बच्चे भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हर जिले में बच्चे अपने हिसाब से आंदोलन चलाएंगे। और जयपुर में, यहाँ महेश नगर में बच्चों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अब भजनलाल सरकार को तय करना है कि इन बच्चों की जान लेनी है या इन बच्चों को जिंदगी देनी है, ये एग्जाम को 3 महीने स्थगित करना है नहीं करना।
सब कुछ निर्णय हम भजनलाल सरकार पे छोड़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि अब आपको इनकी मांगों को सुनना चाहिए। नहीं सुनोगे तो इनके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, इनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।